यूक्रेन में अमेरिका भले ही सीधे शामिल नहीं हो, लेकिन वो इस युद्ध में बड़ी ही चालाकी से रूस के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहा है। युद्ध भले ही यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन जिन हथियारों से रूसी टैंक तबाह हो रहे हैं वो हथियार अमेरिका के ही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में फेल रहा, क्या वो यूक्रेन में पास हो पाएगा? वियतनाम में अमेरिका फेल। इराक में अमेरिका फेल। अफगानिस्तान में अमेरिका फेल। लेकिन यूक्रेन की जंग अलग कैसे? यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन के बैकग्राउंड में अमेरिका खड़ा है। यूक्रेन की आर्थिक मदद के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों की मदद कर चुका है। अभी मदद की एक बड़ी खेप फिर से यूक्रेन जाने वाली है। यूक्रेन के लिए इतना सब कुछ करने वाले अमेरिका को इस बार वहां सफलता मिलती दिख रही है, जबकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की मदद करने वाला अमेरिका वहां से फेल होकर लौटा है। लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं है। वियतनाम युद्ध हो, इराक की जंग हो या फिर अफगानिस्तान का वॉर, इन तमाम जगह पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ पर अमेरिका ने न सिर्फ हथियारों की मदद की थी, बल्कि अपने सैनिक भी भेजे थे। बावजूद इसके इनको वहां से फेल होकर लौटना पड़ा। लेकिन यूक्रेन में अमेरिका की रणनीति सफल होती दिख रही है। यूक्रेन में अमेरिका का हाल वियतनाम, अफगानिस्तान या फिर इराक जैसा नहीं है। यहाँ पर अमेरिका की स्ट्रेटेजी की वजह से रूसी सेना पस्त नजर आ रही है। यूक्रेन में अमेरिका पूरी रणनीति के साथ उतरा है। उसने वहां अपने सैनिक नहीं भेजे, बल्कि हथियार भेजे और आर्थिक मदद की। यूक्रेन में अमेरिका के सफल होने के पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि नीटो देशों के साथ यूक्रेन की मदद में जुट गया। यूक्रेन में अमेरिका ने अपने सैनिक भेजने के बजाय लेटेस्ट हथियार भेजे। अमेरिकी हथियार यूक्रेन के सैनिकों के लिए बेहद कारगर साबित हुए। इन हथियारों को चलाना यूक्रेन के सैनिक बेहतर जानते हैं। अमेरिकी हथियारों से रूस के हेलीकॉप्टर और टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही सबसे अहम है, यूक्रेन के लोग इस युद्ध में अपना हौसला दिखा रहे हैं। इसके उलट वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका ने जो यहाँ हथियार भेजे थे, उसको सैनिक ऑपरेट करना ही नहीं जानते थे। इसके अलावा सैनिकों को बातचीत में भी समस्या आ रही थी। बताया जाता है कि अमेरिका के फेल होने के पीछे एक और बड़ा कारण था। वो ये कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के लोग अमेरिका को स्वीकार नहीं कर पाए थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहां पर अमेरिका का ऑपरेशन फेल हो गया था। वहीं यूक्रेन के लोग युद्ध अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने देश को बचाना चाहते हैं। और यूक्रेन की सेना पूरी तरह अमेरिकी मदद पर निर्भर भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को केवल हथियार और पैसे भेजने पड़ रहे हैं, उसे सैनिकों को नहीं भेजना पड़ा है। यूक्रेन के सैनिकों के साथ साथ वहां के लोग अपने देश के लिए हथियार उठाकर जंग में कूद पड़े हैं। जबकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को लोकल लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। अमेरिका को यूक्रेन की आर्मी की सिर्फ हथियारों से मदद करनी पड़ी है, और इन हथियारों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिक पहले से ही ट्रेंड हैं। इसलिए यूक्रेन को केवल हथियार और गोला बारूद देने पड़े, जबकि इराक, अफगानिस्तान में हथियारों के साथ साथ उसे चलाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ी थी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो लगता था कि यूक्रेन पर वो जल्द ही कब्जा कर लेगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की पॉलिसी की वजह से रूस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध में अमेरिका की जेवलिन मिसाइल और स्टिंगल मिसाइल रूस की सेना पर कहर बरपा रही है। जेवलिन मिसाइल इतनी हल्की होती है कि इसे एक सैनिक लेकर चलता है, जिससे रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तबाह किए जा रहे हैं।
लेकिन इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को इतनी सफलता नहीं मिली थी। इराक में अमेरिका की तरफ से भेजे गए अब्राम टैंक और अफगानिस्तान में भेजे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका की मदद के बिना ऑपरेट नहीं हो पाए थे। इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट करने का फैसला अमेरिका का अकेले का नहीं था। उसे नेटो देशों से भी सहयोग हासिल है। उसे केवल घातक हथियार और खुफिया जानकारी शेयर करनी पड़ रही है। सीधे तौर पर अमेरिका रूस से युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन रूस को बड़ी चोट जरूर पहुंचा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की मदद करने में भी रणनीति बनाई। उसने यूक्रेन को सोवियत स्टाइल के हथियारों की खेप भेजी। अमेरिका के पास ऐसे हथियार नहीं थे, इसलिए उसने नेटो सहयोगी देशों पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को ऐसे हथियार भेजने के लिए कन्विंस किया। अमेरिका ने खुद भी अपने हथियारों को सोवियत स्टाइल में डेवलप किया ताकि यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों के खिलाफ आसानी से इन हथियारों का इस्तेमाल कर पाए। अमेरिका के इन हथियारों में बख्तरबंद हमवीज, हॉवित्जर और स्विच ब्लेड लड़ाकू ड्रोन शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम ड्रोन, जिसे अमेरिका ने खास तौर पर यूक्रेन के लिए ही डिजाइन किया है। इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन के सैनिक रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर रहे हैं और तटीय इलाकों में निगरानी भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अमेरिका यूक्रेन को और मदद करने वाला है, जिसमें फाइटर जेट्स, हमला करने वाले ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की आशंका के मद्देनजर रूसी हमले से पहले ही उसे मदद देनी शुरू कर दी थी। अब तक यूक्रेन को करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। एक चौंकाने वाले आंकड़े के मुताबिक इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने जितना रुपया खर्च किया है वो यूक्रेन की तुलना में कम है। बावजूद इसके अमेरिका को यूक्रेन में सफलता मिल रही है। पुणे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान अनुराग ठाकुर की फिटनेस का राज देखने को भी मिला। उद्घाटन के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, इसके साथ ही निशानेबाजी में भी हाथ। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बनेगा कि जैवलिन फेंकने वाला ठीक है कि नहीं, ग्रिप ठीक पकड़ी है कि नहीं पकड़ी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की दिखा रहे हैं और खेल मंत्री कहाँ पहुंचे हुए थे ये भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद दो तस्वीरें जो है, पहली तस्वीर जहां ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई उन्होंने और उनकी फिटनेस का भी राज यही है, निशानेबाजी भी करते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। फिलहाल ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको अनुराग ठाकुर की दिखा रहे हैं।